पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद से सियासी पारा हाई हो चुका है। विधायक हुमायूं कबीर के इस फैसले ने बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरा माहौल गर्मा दिया है। जैसे ही बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत हुई, वैसे ही पुराने विवाद और नारे फिर लौट आए हैं। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। बाबरी मस्जिद विवाद की आंच पूरे उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपने बेटे का नाम बाबरी रख दिया तो क्या उन्हें GST का लाइसेंस नहीं मिलेगा। हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस नाम से किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस नाम से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होना चाहिए, तो सरकार बीजेपी की है, पार्लियामेंट में कानून बना दे कि किन किन नामों से इस देश में किसी भी धार्मिक स्थल का या और भी स्थलों का निर्माण नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। शौकत अली के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत उबाल मार रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कार सेवकों का पुराना नारा याद दिला दिया। बाबर का महिमा मंडन करने वालों का उत्तर प्रदेश और देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जब ये आगे पीछे बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी, तो कार सेवकों ने एक बड़ा नारा देने का काम किया था। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर बीजेपी मुखर है। बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने कहा कि हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने में कामयाब नहीं होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मस्जिद निर्माण का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। हुमायूं कबीर अपने इस नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं होंगे। बाबरी मस्जिद तो हिंदुस्तान में नहीं बन सकती है। मस्जिद बनाए वो अपने फादर के नाम पे बनाए, अपने घर के किसी बुजुर्ग के नाम पे बनाए, उस इलाके के किसी बड़े बुजुर्ग के नाम पे बनाए, किसी को कोई समस्या नहीं है। हुमायूं कबीर जैसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो पूरे देश में एक नफरत की आग में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेल रहा है। उधर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण की शुरुआत के साथ ही हुमायूं कबीर के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद रैली भी निकाली गई। इस रैली में नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाए गए। देखिए भाई, सब मुसलमान जो जनता है वो दिल से ये बाबरी मस्जिद के लिए उनका समर्थन है, समर्थन होगा। अगले दिन ये बाबरी मस्जिद बनेगा बनेगा बनेगा। बंगाल दखल करने के लिए यूपी का चीफ मिनिस्टर ये आवाज़ दे रहा है, जो बाबरी मस्जिद क्या तक होना नहीं देगी। वो क़यामत का असली क्या है कुरान में वो पता नहीं है। क़यामत का कुरान का बात है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हुमायूं कबीर के मुताबिक ये मस्जिद 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। बाबरी मस्जिद के निर्माण में 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बाबरी मस्जिद का मुख्य दरवाजा 14 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा होगा। इसके एंट्री गेट पर ही लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव पिछले साल 6 दिसंबर को रखी गई थी। बताया जा रहा है कि इसकी डिजाइन अयोध्या के मूल संरचना से प्रेरित है और इस मस्जिद की नींव रखे जाने से ठीक पहले हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी बनाई और अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोकने की कोशिश में है। यानी मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद अब सिर्फ इमारत नहीं बल्कि बंगाल की सियासत का बारूदी मुद्दा बन चुकी है।